पहले तो उत्तर प्रदेश में प्रभु राम के दरबार को नहीं छोड़ा, अब मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में मां बगलामुखी धाम को नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो रसीद है ये पूरी तरह फर्जी रसीद है। नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति के द्वारा ऐसी रसीद देकर लाखों करोड़ों भक्तों से दान लिया जाता है। आज जो सत्ता दल है उसने पूरे देश में एक हिंदुत्व की भावना से खिलवाड़ किया है। क्या आस्था पर ठेस पहुंची है? बिल्कुल आस्था पे ठेस पहुंची है। मंदिर की जो समिति होती है वो आज दिनांक तक समिति नहीं बनी है। बनी थी तो पूर्व काल में बनी थी, उसके बाद आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ जिला कलेक्टर है, एसडीएम है, एडीएम है, यही निगरानी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा खेल चल रहा है कि माँ के स्वर्ण और रजत आभूषणों पर भी चोरों ने डाका डाल दिया है। दान चोरी करते हैं उनको कैसी सजा होनी चाहिए? उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। मां बगलामुखी धाम में लाखों करोड़ों रुपए की चपत लगाने का सिलसिला थम नहीं रहा है और उसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। प्रीति यादव ने पत्र लिखकर एक टीम गठित की है जिसमें 3 सदस्य बनाए गए हैं। और ये देखिए ये जो रसीद है ये पूरी तरह फर्जी रसीद है। नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति के द्वारा ऐसी रसीद देकर लाखों करोड़ों भक्तों से दान लिया जाता है। वो दान कहाँ जाता है इसका पता लगाने के लिए ही टीम गठित की गई है। और सीधे सीधे कहीं ना कहीं मंदिर की जो समिति होती है वो आज दिनांक तक समिति नहीं बनी है। बनी थी तो पूर्व काल में बनी थी, उसके बाद आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ जिला कलेक्टर है, एसडीएम है, एडीएम है, यही निगरानी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा खेल चल रहा है कि माँ के स्वर्ण और रजत आभूषणों पर भी चोरों ने डाका डाल दिया है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उसके बाद ये भक्तगण हैं, इनकी आक्रोश देखिए किस प्रकार का आक्रोश फूट रहा है कि एक पहले तो उत्तर प्रदेश में प्रभु राम के दरबार को नहीं छोड़ा, अब मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में मां बगलामुखी धाम को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे भैया इस रसीद के बारे में? ये रसीद क्या है, माँ बगलामुखी देश में प्रदेश में विख्यात है। जिसने भी यहाँ करा है सिर्फ वो तो देखेगा ही सही, माँ उसका जो भी है वो उसको सजा देगी। पर हम प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कैसी सजा होना चाहिए? उनको सख्त से सख्त सजा। आप क्या चाहते हैं? सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या है, यहाँ जो प्रबंध समिति है उसके माध्यम से पूरा संचालन हो रहा था। यहाँ एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी यहाँ के प्रमुख हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी घिनौनी हरकत यहाँ होती है तो एक बहुत बड़ा माहौल इसके प्रति माता जी के यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को वो काफ़ी इसको मतलब वो उनको लगता है कि यहाँ हमेशा ही पर ठेस पहुंची है। इसीलिए कहीं ना कहीं भक्तों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, पुजारियों के मुरझाए हुए हैं, क्योंकि माँ के दरबार को चूना लगाया है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन तो होना ही चाहिए। जैसे दूर दराज से श्रद्धालु महिलाएं आई थी तो उन्होंने तो सीधे सीधे ये कहा कि उन्हें फांसी की सजा होना चाहिए, तो कोई कहता है उम्र कैद हो जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है माँ खुद उनसे निपटेगी। ये देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हो? हम तो बोड़ा सा है साहब। क्या होना चाहिए सजा? होना चाहिए। कैसी सजा होना चाहिए? फांसी की होना चाहिए और क्या? फांसी की सजा होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? जो बोल रहे बाबूजी सही होना चाहिए। बाबूजी बोलेंगे तो होगी। नहीं, मेरा भी सिद्धांत ये कहने का है, यहाँ पे ईमानदारी वाला काम चलना चाहिए। मंदिर के अंदर जो भी श्रद्धालु आए हैं जो पैसा बनता हुआ लेना चाहिए। बाकी सभी काम में सब लगभग तो अच्छा चल रहा है। बिल्कुल देख सके माँ के दरबार में काम तो अच्छा चलेगा ही, लेकिन जो डाका डालने वाले हैं वो माँ के दरबार को नहीं छोड़ रहे हैं तो उन्हें सजा तो मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए ये माँ बगलामुखी मंदिर प्रबंध समिति नलखेड़ा है, लेकिन समिति कहाँ है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आखिर माँ के दरबार को किन लोगों ने चूना लगाया है उसकी जांच टीम तो बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, सत्यता कब होगी, इस पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आज हम नलखेड़ा के दरबार में आए, कलेक्टर से चर्चा की तो कलेक्टर ने भी चुप्पी साध रखी है। उन्होंने टीम गठित कर दी है, लेकिन टीम के सदस्य भी दरवाजा बंद करके जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया के सामने आने से बचते नजर आ रहे हैं। माँ के दरबार में हर किसी का हक है। ये पुजारी लोग अगर ये दान आएगा तभी इनका घर चलेगा, लेकिन बंद चुप नहीं होना चाहिए। कुछ तो प्रतिक्रिया आपको देना पड़ेगी। देखिए हमने तो सुबह देखा था वो अखबार में, हमें इस बारे में और ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं जानकारी होने के बाद भी, लेकिन जानकारी नहीं है। ये लोग हैं यहाँ के निवासी हैं, इनसे भी बात करते हैं। या क्या कहना चाहेंगे? माँ के दरबार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे क्या है, आप पूरे मध्य प्रदेश में जानते हैं कि क्या माहौल है। आज जो सत्ता दल है उसने पूरे देश में एक हिंदुत्व की भावना से खिलवाड़ किया है। जैसे अयोध्या के श्री राम मंदिर को चंदा में उन्होंने चंपत लगा दी है।
ऐसा हमें हमें यहाँ का स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर क्या चंदे और जो दान की हुई राशि है, जैसे यहाँ सिल्वर भी दान किया हुआ है, गोल्डन भी दान दिया हुआ है, उसका कोई रिकॉर्डेड या प्रूफ ऐसी कोई समिति है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे दान किया हुआ पैसा यहाँ व्यवस्थित लगे, ऐसा हम यह चाहते हैं। बिल्कुल, क्या आस्था पर ठेस पहुंची है? बिल्कुल आस्था पे ठेस पहुंची है। कहीं न कहीं हमारी माँ बगलामुखी देश और विदेश में प्रख्यात है। आज नलखेड़ा अगर किसी नाम से जाना जाता है तो माँ बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। आज अगर यहाँ व्यवस्था के नाम पर प्रशासन ने शून्य है, यहाँ कोई व्यवस्था के नाम पर ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना बिजली। ये पानी बिजली तो चलता रहेगा, लेकिन दान पर डाका डालने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ के दरबार के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, और इस पर संज्ञान खुद जिला कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने टीम गठित की है, टीम अभी अंदर ही जांच कर रही है, वहाँ पर मीडिया का प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन एक दरबार माँ का है जहाँ पर बिल्कुल 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 हम जनता से भी बात करने की कोशिश। भैया क्या कहेंगे, आस्था पर ठेस पहुंची है? बिल्कुल क्या करना चाहिए इनको? जांच करवाएं। सजा मिलनी चाहिए? सजा तो क्या, जांच वगैरह करवाओ और क्या, बिल्कुल जांच यही है। करवाओ, सजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं और भी लोग इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे, धर्मस्व मंत्री का भी बयान आया कि ऐसे लोगों के पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, माँ बगलामुखी मंदिर जो मामला है, इसमें अभी अखबार के माध्यम से जो एक रसीद का मामला सामने आया, जिससे सुदर्शन सेवा समिति के माध्यम से कुछ एक रसीद प्राप्त हुई है। उस रसीद को देखा जाए तो उसमें स्वर्ण चांदी वगैरह आभूषण उगाया जाता था, जबकि वो पंजीकृत संस्था से नहीं है। तो प्रशासनिक मंदिर है, तो कलेक्टर तहसीलदार इसके सब अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर और तहसीलदार सचिव होता है। कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, जो चंदा चोरी का मामला उठा है, माँ के दरबार को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्या ऐसे पर सख्त एक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि माँ का भी डर नहीं बचा है ऐसे लोगों पर। नहीं बचाना, किसी को नहीं बचाओ। तो क्या होना चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए? अब सजा तो वो तो पूरी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, सजा क्या है। बिल्कुल देख सकते हैं ये लोग हैं, क्या हो सजा होना चाहिए? किसको ये जो गलत हो रहा है इसके लिए सजा तो होना चाहिए, क्योंकि माँ के यहाँ जो ऐसा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो एक निजी संस्था के द्वारा उनके खातों में डाल दिया गया, निजी संस्था पैसा उगा रही है, ऐसे के खिलाफ कैसा एक्शन होना चाहिए? बढ़िया काम होना चाहिए। बिल्कुल देख सकते हैं पंडित जी, जो निजी संस्था है वो मन माफिक पैसा उगा रही है, मंदिर को लूट रही है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? इनके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए कि जहाँ जो पंडित यहाँ आए उन्होंने भी वेद पाठ पढ़ा है, पंडित हैं, उनको भी शास्त्र ज्ञान है, उनको कोई पंडित या पंडित करने के पंडित के लिए आता है। जिनके पास कार्ड है उनको तो ऐसे करते हैं कि पंडित है, जाने क्या बात है, और दूसरे को तो ऐसे करते हैं, पंडित को उनको पंडित नहीं समझते, भगा देते। यहाँ एक कोई कमेटी वाले कोई सदस्य हैं, एक पंडित यहाँ खड़ा बेचारा नाम पूछ रहा, उसको ऐसे ललकारा, पंडित की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, कोई पंडित को ऐसे कर रहा है। भाग, ये क्या है, पंडित है या ब्राह्मण है? ब्राह्मण है जब भी तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, जब जाके इन लोगों ने समझाया होगा कि कुछ वहाँ माता रानी के वहाँ कुछ है, चीजें है, तो वो बताया होगा उनको, तो जब भी जाके पंडितों की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे भगा रहे। देख सकते हैं ये मंदिर है, ये माँ का दरबार है। जहाँ उत्तर प्रदेश में रामलला के दरबार को नहीं छोड़ा, तो वहीं मध्य प्रदेश के माँ आगर में जो माँ बगलामुखी है उस दरबार को भी नहीं छोड़ा है। महेश, जरा आप कैमरा दिखाइए कि माँ के दरबार में किस प्रकार धोखाधड़ी की जाती है। ये देख सके, ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु दान चढ़ाते हैं। आप दान चढ़ाते हैं? हाँ चढ़ाते हैं। तो आज दान जो चढ़ाते, अगर कुछ चोरी डाका कर ले तो उनको कैसी सजा होना चाहिए? आपके साथ आस्था के साथ खिलवाड़ जो करते हैं, जो दान चोरी करते हैं, उनको कैसी सजा होना चाहिए? उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप क्या चाहती है, सजा होना चाहिए? हाँ, सजा होना चाहिए। कैसी सजा होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या चाहती है? आप तो युवा है, माँ के प्रति आस्था भी है ना? सजा होना चाहिए ऐसे लोगों पर? जरूर होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए उनको। लेकिन ये जो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की जो आस्था है, उन पर किस प्रकार ठेस पहुंचती है और किस प्रकार वो दान चढ़ाते हैं, माँ के सामने झोली फैलाते हैं, उनकी मन्नतें पूर्ण होती है तो सोने चांदी माँ को अर्पित कर देते हैं, करोड़ों रुपए दान में अर्पित कर देते हैं। कई लोगों का मंदिर से रोजगार चलता है, फूल प्रसादी वाले रोजगार करते हैं, लेकिन चोर चकारी करने वाले माँ के दरबार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर उन पर सजा कब होगी, कैसे होगी, ये तो जांच टीम ही साबित करेगी। लेकिन फिलहाल तो माँ के भक्तों पर भयंकर तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है और ऐसी मार्केट में जो रसीदें हैं वो कहीं ना कहीं
कितने लोगों के पास ऐसा चूना लगाया होगा, इस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। और लगातार विस्तार न्यूज सवाल पूछेगा, क्यों नहीं पूछे, क्योंकि आखिर ऐसे दलाल कहां हैं जिन्होंने मंदिर के खजाने को लूटा है, सोने चांदी पर, आभूषणों पर हाथ साफ किया है, और कहां गया करोड़ों लाखों रुपए। आखिर उनसे सवाल तो विस्तार न्यूज पूछकर ही रहेगा। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, नलखेड़ा, अगर